नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात करेंगे भगवान बुद्ध के धर्म की, भगवान बुद्ध के पंथ की, भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग की। भगवान बुद्ध जिन्होंने सबसे उत्तम बात कही है और वो उत्तम बात है कि ना तो आगे चलो, न पीछे चलो, बीच में चलो, न बहुत तेज़ी से चलो, न बहुत धीरे से चलो, मध्यम में चलो। उनका मध्यम मार्ग, उनका बताया हुआ यह मध्यम मार्ग इतना प्रचलित हुआ कि एक समय में जब सनातनी व्यवस्था में तथाकथित साधुओं, संतों और उस प्रकार के जो आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो कुछ मिश्रित व्यवस्था कायम कर दी गई, जो कुछ कहिए कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, जो कुछ बाहरी तत्व, जो विजातीय तत्व मिला दिया गया धर्म और अध्यात्म की बातों में, उसको एक तरह से शुद्ध करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए भगवान बुद्ध का मार्ग अपने आप में बहुत ही उत्तम रहा। और उसका परिणाम यह हुआ कि भगवान बुद्ध बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए। अपने दौर में भगवान बुद्ध बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए। लोगों को लगा बिल्कुल सत्य बात है, मध्यम मार्ग वाकई बहुत ही अच्छा है। भगवान बुद्ध के लिए मध्यम मार्ग निश्चित तौर पर अच्छा है। समझिएगा इस बात को, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ आपको। भगवान बुद्ध के लिए मध्यम मार्ग बहुत ही सुलभ मार्ग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही व्यवहारिक है। उनके बाद के सन्यासियों के लिए भी करीब करीब स्थिति वैसी ही रही, उनके लिए भी सुलभ रहा, अच्छी स्थिति में रहे। क्योंकि भगवान बुद्ध के अधिकतर सन्यासी कौन थे? अधिकतर सन्यासी राजपूत राजा हुए। अधिकतर जो एक खास स्थिति पर पहुंच चुके थे, जीवन में एक खास आयाम को प्राप्त कर चुके थे, वो लोग भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग के रास्ते पर चले। उनको भी वह चीज़ें बहुत अच्छी लगी, उनको भी बहुत व्यवहारिक लगा, उनके लिए भी बहुत परिणामदायक रहा, फलदायक रहा। लेकिन बाद के लोग जो किसी और प्रकार से भगवान बुद्ध की व्यवस्था से जुड़ते चले गए, बाद के लोग जो हिंदू धर्म से बहिष्कृत अपने आप को महसूस किए, जो भगौरे साबित हुए, जो अपने आप को हिंदू कहलाने में जिन्हें शर्म आने लगी, जो हिंदू धर्म से कटना चाह रहे थे, जो हिंदू धर्म से बचना चाह रहे थे, जो अपने आप को हिंदू धर्म से अलग करना चाह रहे थे, उनके लिए कोई मार्ग नहीं था। आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? तो वैसे लोग बौद्ध धर्म से जुड़ गए, भगवान बुद्ध से ना जुड़े, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग से जुड़ गए। लेकिन भगवान बुद्ध के मार्ग से जुड़ना और भगवान बुद्ध से जुड़ना एक दो अलग अलग बात है। बुद्ध स्वयं कहते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जाओ। कौन से बुद्ध? गौतम बुद्ध की बात भगवान बुद्ध नहीं कह रहे थे, स्वयं की शरण में लोगों को नहीं बुला रहे थे। वो कह रहे थे जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया है, जो संबोधि को प्राप्त हो गया है, उनकी शरण में जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ। कौन से धर्म की बात? उस धर्म की बात भगवान बुद्ध कह रहे थे जो कि धारण किया जा सके। धारण करने के लिए तुम्हारी पात्रता भी तो चाहिए। तुम क्या समझते हो? ऐसे किसी को धारण कर लोगे तो हो जाएगा? वैसे धारण करने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी धारण कर लो, कुछ भी नहीं होगा। जब तक तुम्हारी पात्रता नहीं होगी, धारण करने के बाद भी तुम्हें उसके नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। उस रास्ते पर भी बहुत कांटे हैं, वो तुम्हारे पैर में चुभेंगे, तुम्हें तकलीफ देंगे और उन तकलीफ़ों को तुम्हें सहन करना होगा। तब जाकर तुम उस रास्ते पर चल पाओगे, तब जाकर तुम्हारी पात्रता विकसित हो पाएगी। स्वयं बुद्ध कांटों पर चले हैं, स्वयं बुद्ध ने ठोकरें खाई हैं, तब जाकर बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ।
बुद्ध जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को, बुद्ध जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को, बुद्ध जैसे महात्मा को अनेक वर्षों तक तप करना पड़ा है। तुम क्या समझते हो, भगवान बुद्ध के धर्म को तुमने स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म बन गए, बौद्ध धर्म के अनुयायी बनकर तुम बुद्ध हो जाओगे? कभी नहीं हो पाओगे। तुम गधे हो और गधे ही रहोगे। तुम नपुंसक थे और आज भी नपुंसक हो और आगे भी तुम नपुंसक ही रहोगे। तुम घोड़े थे और आज भी घोड़े हो और आगे भी तुम घोड़े ही रहोगे। गधे घोड़े से तुम्हारी कोई ज़्यादा पहचान नहीं हो पाएगी। गधे घोड़े थे और आज भी गधे घोड़े ही तुम बने रहोगे। पशु थे और पशु ही बने रहोगे। मनुष्य बनना है तो उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। बुद्ध बनना है तो उन कष्टों को सहना पड़ेगा। वो जो कष्ट थे वो तुम्हारे शरीर को तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं थे, तुम्हें संबोधि को प्राप्त करवाने के लिए थे, तुम्हें होश की अवस्था में लाने के लिए थे, तुम्हें परम जागरण की अवस्था में लाने के लिए वो कष्ट प्रकृति ने तुम्हारे लिए बनाए थे। जो कष्ट भगवान महावीर ने सहे, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही थे? नहीं, प्रकृति ने वो कष्ट इसलिए उन्हें दिया ताकि उसके माध्यम से परम जागरण घटित हो सके। तुम्हें एक कांटा चुभता है और तुम हाय बाप करने लग जाते हो, कलेजा पीटने लग जाते हो, बाप करने लग जाते हो, डॉक्टर, अस्पताल, ऑपरेशन, पता नहीं क्या क्या विचार आने लग जाता है। तुम कभी सोचते नहीं कि हो सकता है परमात्मा की मर्जी रही होगी जो कांटा हमारे पैर में चुभ गया। वह जागरण का क्षण हो सकता था, वहाँ तुम जग सकते थे, लेकिन वहाँ तुम जगते नहीं हो। वहाँ थोड़ी सी परेशानी हुई और तुम अपने पुराने रीति रिवाज में लौट आते हो। तो मैं जो तुमसे कह रहा हूँ, भगवान बुद्ध ने जो कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। संघ की शरण में जाओ। किस व्यक्ति के संघ में? शूद्रों की शरण में जाने के लिए नहीं कह रहे भगवान बुद्ध, गधे और घोड़ों की शरण में जाने के लिए तुम्हें नहीं कह रहे हैं, नपुंसकों की शरण में जाने के लिए तुम्हें नहीं कह रहे हैं। शूद्र हो तुम, उस शूद्रों की शरण में जाने के लिए तुम्हें नहीं कह रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं बुद्धत्व के जो लोग हैं, जिन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति कर ली है, उनका जो संघ है, उन संघ में तुम जाओ। आज तो तुम बौद्ध धर्म में प्रवेश पाते हो। बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं करना है, बुद्ध में प्रवेश करना है। और मध्यम मार्ग को जानोगे कैसे? बुद्ध ने स्वयं मध्यम मार्ग को जानने के लिए लंबे समय तक तप किया। तुम कैसे जानोगे मध्यम होता क्या है? जब तक तुम आदि को नहीं जानोगे, जब तक तुम अंत को नहीं जानोगे, तुम मध्यम को जानोगे कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करो। पटना से दिल्ली तक तुमको आना है, पटना से दिल्ली तक तुमको आना है, या पटना और दिल्ली के बीच में मध्य क्या पड़ता है उसको तुम्हें जानना है। तो कैसे जानोगे? तुम पटना को नहीं जानते, तुम दिल्ली को नहीं जानते, तो फिर मध्य को कैसे जानोगे तुम? ये तो मूर्खतापूर्ण बात है, नपुंसकता बड़ी बात है, यह दो कौड़ी की बात है। बुद्ध मध्यम मार्ग को जान पाते हैं, जो कि बुद्ध पटना को भी देख पाते हैं और दिल्ली को भी देख पाते हैं। 1000 किलोमीटर की जो दूरी है, उस 1000 किलोमीटर की दूरी में शुरू कहाँ से हुआ और समाप्ति कहाँ पर होगी, दोनों को तुम्हें देखना पड़ेगा, दोनों की तुलना करनी पड़ेगी, फिर जाकर तुम उसको डिवाइड कर पाओगे। सनातन धर्म भी कहता है कि न तो परमात्मा का न तो आदि है, न अंत है, केवल मध्य है। सनातन ऋषि कहते हैं न तो ईश्वर का, न उस परमात्मा का, न उस प्रकृति का आदि है, न कोई शुरुआत है, न कोई अंत है, बस और बस मध्य है। भगवान बुद्ध वही कह रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध दोनों स्थिति को जानकर कह रहे हैं। वो पटना को भी देख चुके हैं और दिल्ली को भी देख चुके हैं, तो दोनों को देखकर उसने बीच में तय किया, उन्होंने, यह बीच है। तुमने न तो पटना देखा है अभी सही से, न ही तुमने दिल्ली देखा है सही से। 1000 किलोमीटर की यात्रा में बीच कहाँ पड़ता है, मध्य कौन सी अवस्था है, मध्य कहाँ पड़ता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुमने न तो शुरुआत को अच्छे से देखा है, नहीं तुमने अंत को अच्छे से देखा है।
तुम्हें शुरुआत करनी होगी। बुद्ध शुरुआत के लिए संघ बनाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम संघ की शरण में चले जाना। जब तुम पहुंच जाना तब तुम संघ की शरण में चले जाना। वो इसलिए नहीं कहते कि तुम संघ की शरण में चले गए तो पहुंच गए, नहीं, संघ की शरण में चले जाने से तुम पहुंच नहीं पाओगे कभी। बुद्ध के साथ तो हजारों और लाखों लोग थे, क्या वो पहुंच गए? क्या वो संबोधि को उपलब्ध हो गए? बिल्कुल नहीं। बुद्ध के साथ चले जाने से तुम संबोधि को नहीं उपलब्ध हो जाओगे। बुद्ध के मार्ग पर चलना होगा, कष्टों को सहना पड़ेगा, अनुभव से गुजरना होगा, तुम्हें स्वयं ही जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं ही स्वयं का दीपक बनना पड़ेगा। तुम बुद्ध कहते हैं अप दीप भव, स्वयं के दीपक बनो। स्वयं के दीपक कैसे बनोगे? तुम्हें जलना होगा। जलने का जो दर्द है, जलने का जो मूल्य हो, तुम्हें चुकाना होगा। वो चुकाया है क्या तुमने? जले हो क्या कभी? परेशानी को पिया है क्या तुमने? पीड़ा को झेला है क्या तुमने? बस बौद्ध धर्म में चले गए तो तुम बौद्ध हो गए। और वैसे बौद्ध किसी काम के नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूं, मध्यम मार्ग बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मध्यम को समझने के लिए तुम्हें आदि या अंत कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। शुरुआत कर सको तो मध्यम को जान पाओगे, अन्यथा जीवन भर मूर्ख हो और मूर्ख ही बने रहोगे। गधे हो तो गधे ही बने रहोगे, नपुंसक हो और नपुंसक ही बने रहोगे। बुद्ध बनने का तो कभी ख्याल भी मत लाना। यदि बुद्ध बनने की ख्याल, बुद्ध बनने की कभी आकांक्षा हो तो बुद्ध के मार्ग पर चलना, बुद्ध जो कहते हैं उसको करना। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नहीं। बुद्ध जो कहते हैं वह तुम करो। बुद्ध को अगर तुम वाकई प्रेम करते हो, बुद्ध के मार्ग को प्रेम करते हो, बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो बुद्ध के कहे अनुसार चलो। बुद्ध ने जो कहा उसे जानो, उसे पहले पढ़ो, उसे जानो, उसे पियो, और पीने के बाद मस्त होकर, अब जब पी ही लिया है तो फिर चलो, फिर बुद्ध को जियो। तो संभव है कि एक दिन मध्य में पहुंच जाओगे, और मध्य में पहुंचते तुम भी कह पाओगे कि मध्यम मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, यदि जीवन के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं, यदि धर्म के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं, यदि मूलतः मौलिक अध्यात्मवाद को समझना चाहते हैं, अध्यात्म को समझना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए। यह वीडियो एक वीडियो नहीं है, यह वीडियो ना तो किसी के सम्मान के लिए बनाया गया है, न किसी के अपमान के लिए बनाया गया है, या तो सत्य को बयां करने के लिए बताया गया है। यह स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का आध्यात्मिक आंदोलन है। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।